और आपको बता दें कि आज से देश भर में टोल नाकों पर भुगतान के लिए फास्टैग जरूरी कर दिया गया है। अगर आपकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं होगा तो आपसे टोल पर 2 गुना जुर्माना वसूला जाएगा। सरकार की कोशिश है कि अब से 100% टोल फास्टैग की मदद से ही कलेक्ट किया जाए। फास्टैग एक तरह का स्टिकर होता है जिसे आपको अपनी गाड़ी की विंड स्क्रीन पर लगाना होता है। फास्टैग रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन यानी RFID तकनीक पर काम करता है। फास्टैग के इस्तेमाल से टोल पर भुगतान जल्दी होगा, ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा और ईंधन की बचत भी होगी। और इस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारी सहयोगी दिशा शाह और श्रीजा हमें ज्वाइन करेंगी और अपने शहर के, अगर बेंगलुरु की बात करें तो वहां से श्रीजा हमें जानकारी देंगी कि टोल प्लाजा पर किस तरीके का माहौल रहा। साथ ही साथ मुलुंड टोल प्लाजा मुंबई से हमारी सहयोगी दिशा हमें ज्यादा अपडेट देंगी। सबसे पहले आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पे दिशा हमारे साथ जुड़ेंगी। जी दिशा, सबसे पहले बताइए कि ये जो फास्टैग है वो कल आधी रात के बाद से लागू कर दिया गया, तो टोल प्लाजा पर अभी किस तरीके का माहौल वहां पे दिख रहा है? क्या लोग आ रहे हैं, उनके जो गाड़ियां हैं उस पर फास्टैग स्टिकर लगा हुआ है या फिर क्या कुछ हो रहा है, वो जरा ताजा अपडेट दीजिए। जी श्वेता, बिल्कुल, अगर हम मुंबई सिटी की पर्टिकुलरली बात करें, यहाँ पे हम मुलुंड टोल प्लाजा में हैं और आप जैसे देख रहे हैं, हम काफ़ी गाड़ियों में देख रहे हैं कि फास्टैग के जो स्टिकर्स हैं वो लगे हुए हैं और जिन गाड़ियों में फास्टैग के स्टिकर्स नहीं लगे, आप जैसे कि देख सकते हैं कि उनको पैसा देके जो है वो जो टोल की टिकट है वो खरीद रहे हैं। आज हालांकि क्योंकि ये सिटी लिमिट्स के अंदर है, टोल प्लाजा ऑफिशियल्स ने हमको ये कहा कि उन लोग डबल फाइन नहीं ले रहे हैं जिन लोग ने फास्टैग का स्टिकर जो है वो नहीं लगाया है, क्योंकि एक दिन का बफर टाइम जो है वो उनको दिया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है कि फास्टैग लगाना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि वो मैंडेटरी जो है वो बन चुका है, ना ही सिर्फ नेशनल हाईवेज़ के लिए बट सिटी लिमिट के हाईवेज़ के लिए भी। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि इतना हमें केओटिक सा जो सिचुएशन है वो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी जो है स्मूथली जिस तरह से यूजुअल मॉर्निंग में टोल की ट्रैफिक होती है वैसे ही हमको दिखाई पड़ रही है। हालांकि जो काफ़ी टोल ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि यहाँ पे जो 8 लेन है, 8 लेन में से सिर्फ 4 लेन जो है उन्होंने फास्ट टैग लेन की कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। बाकी का जो 1 लेन है वो जो मंथली पास जो लोग काम के लिए डेली अप एंड डाउन ट्रैवल करते हैं, जिन्होंने मंथली पास लेके रखा है, उनके लिए एक लेन जो है वो बनाया गया है। हालांकि अभी आप देख सकते हैं कि अभी इतना जो है वो माहौल केओटिक बिल्कुल भी नहीं लग रहा है और जिन लोग के पास फास्टैग नहीं है उनको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, अवेयरनेस की जा रही है कि किस तरह से आप आज ही फास्टैग जो है वो लगाएं ताकि आगे जाके आपको डबल जो है जुर्माना ना भरना पड़े। आप जैसे कि देख सकते हैं वो साइड भी जो पहली 2 लेन है वो फास्टैग के लेन के अंदर आती है और क्योंकि काफ़ी लोगों के पास अगर फास्टैग की स्टिकर्स नहीं है उनको पैसा देके टोल उन लोग दे रहे हैं। तो मुंबई में हालांकि अगर हम सिचुएशन देखें, इम्प्लीमेंटेशन वाइज देखें तो इतना कियोटिक नहीं दिखाई पड़ रहा है। जी दिशा, बिल्कुल आपने सही कहा कि फास्टैग की जो जानकारी आपने देखी, अभी वहां पे जो टोल प्लाजा है वहां की सिचुएशन बहुत ज्यादा ऐसे क्योटिक नहीं दिख रही है। सीधे जुड़ेंगे, बेंगलुरु चलेंगे जहां हमारी सहयोगी श्रीजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े। श्रीजा, टेल अस व्हाट इज द सिचुएशन एट योर साइट? I'm standing at the Nelmangla toll here, which is the Bangalore-Mumbai highway, and of course this is the 8-lane toll plaza that we are looking at. Right behind me, let me bring you visuals first, visuals over here, that there is already an argument that's broke out here with especially some of the toll supervisors. What we understand over here at this point in time is that most of the people just midnight, right after the, in fact, where the order has come in saying that the FASTag is mandatory and there is no other choice but they have to cough up double the amount as far as once you pass through this particular toll plaza. We understand several people are getting into arguments with the toll plaza supervisors because they don't clearly want to cough up the double the amount. So what you're looking at right now is that there is several traffic signals just at this particular in fact toll plaza, and we also understand this is from January, starting January, that the car
cars, they have been charged 40 rupees, that is double the amount. Those who have FASTag will be charged at least about 20 rupees. And another thing to be noted is that those who did not have FASTag, this is from January 1st, if at all they pass through, especially a FASTag lane, they will have to cough up double the amount. So since morning, we are looking at where several arguments have broke out right here at this particular toll plaza with the various supervisors here across all the 8-lane Nelmangla toll. And what we understand is that several of the people are being telling that they don't really want to cough up that double the amount. Also, to bring you another visual on the other side is that once you pass through this particular toll plaza, that is those who do not want to pay the amount, just about 50 meters away from here, there's another toll that has been set up over here. This is for those who want to immediately purchase FASTag. So this clearly has been the situation across Bengaluru, what we are looking at across the state also. There are also, we understand from the transport here that at least about 30 to 35% of the vehicles have still not fitted with toll, in fact, the FASTag. Back to you. राइट श्रीजा, तो ये बेंगलुरु के हालात से क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है फास्टैग को लेकर, किस तरीके से लोग जो हैं वो डबल अमाउंट पे करने के लिए नहीं है, और जैसा उन्होंने कहा कि टोल प्लाजा पर थोड़ी झड़प भी देखने को मिली बेंगलुरु में। श्रीजा और दिशा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए।